तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 12 तारीख को राहु और केतु दोनों ही चेंज हो रहे हैं और राहु मेष राशि में आ रहे हैं और केतु आ रहे हैं तुला राशि में। तो तुला लगन की अगर आपकी कुंडली हो तो, और यहाँ पर अगर राहु आपका मेष राशि में ही बैठा हो या फिर केतु आपका तुला में ही बैठा हो, तो राहु आपके इस राहु के ऊपर से ही गोचर करेगा, यानी आपको पूरा डबल इफेक्ट राहु का देखने को मिलेगा। अब अगर आप लोगों को किसी को भी राहु की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, तो निश्चित रूप से राहु का जो प्रभाव है, राहु के जो रिजल्ट है वो आपको दुगुना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं और ये राहु के ऊपर से राहु का जो ट्रांजिट है वो कितना बड़ा बदलाव आपके जीवन में ला सकता है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई भी ग्रह जब किसी भी आपके चार्ट में जिस भाव में बैठा होता है उसके ऊपर से ही वो जब ट्रांजिट कर रहा होता है तो उसके प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो दुगुना प्राप्त होता है लगभग। तो यहाँ पे आपको ये देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये जो आपका राहु है मेष राशि में जो आपकी चार्ट में यहाँ पर बैठा हुआ है उसके प्रभाव कैसे रहे हैं। अगर उसके प्रभाव अच्छे रहे तो आप इस राहु से अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मेष राशि का राहु उतना अच्छा होता नहीं है। साथ में केतु जो कि लगन में आ जाएगा, लगन का केतु है वो बिल्कुल आपको निर्णय लेने के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तरह से वो दूसरी दिशा में, जिस दिशा में आपको जाना नहीं चाहिए उस दिशा में आपको पुश करता है। कहीं ना कहीं जो गलत बात होती है उसको आप सही मान लेते हैं और आप आंख बंद करके डिसीजन लेते। तो ऐसी स्थितियां आपके साथ भी हो सकती हैं। अब अगर आपको राहु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही हो तो निश्चित रूप से इस राहु के जो इफेक्ट है वो आपको बहुत ही ज्यादा और डबल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या आप लोगों के साथ अच्छा हो सकता है, क्या क्या आप लोगों के साथ बुरा हो सकता है, दोनों की हम बात करेंगे। देखिए मेष राशि का राहु है, तो मेष राशि का जो राहु है वो वैसे भी तेजी लाएगा। सप्तम भाव से संबंधित जितने भी आपके कार्य हैं उनमें बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी, वो आपके कार्य बहुत ज़्यादा तेजी से बनेंगे। अगर आपको कहीं धोखा मिलता है, बिजनेस वगैरह कर रहे हो, पार्टनरशिप कर रखी है, तो वो भी काफ़ी जो काम है वो फास्ट होगा। तो यहाँ पे आपको राहु का ये देखना पड़ेगा, जैसे किसी किसी की तो शादी करवा देगा राहु, किसी का कोई बिजनेस है तो उसमें ग्रोथ देगा और ये ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज होगी। अगर राहु के रिजल्ट आपको अच्छे रहे तो निश्चित रूप से आपका कोई बिजनेस है तो वो ग्रो करेगा और काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा, क्योंकि मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है मंगल की और उसी एनर्जी को राहु है वो बढ़ाने वाला है। साथ ही साथ आपकी राहु यहाँ पर अचानक मैरिज करवा सकता है, शादी करवा सकता है और राहु आपको पता ही कि अगर यहीं पर बैठा है तो किस प्रकार की शादी करवाता है। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी है देखना और इस राहु से आपको अवेयर रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ में देखिए सप्तम भाव यानी जो कि मैरिज का भाव है, हमारी लाइफ पार्टनर का भाव है, कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ चीटिंग करे और आपकी अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी जहां पर जैसे होता है कि आपस में विचार नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर मान लीजिए 18 महीने का जो ये समय है इसमें बहुत ज़्यादा तनाव आपकी मैरिड लाइफ में आप देखने वाले। साथ ही साथ यहाँ पर राहु का गोचर है तो निश्चित रूप से आपका पार्टनर या आप खुद इस समय कोई फॉरेन टूर कर सकते हैं, इस समय कोई ऐसा बिजनेस भी कर सकते हैं जो जिसका संबंध फॉरेन से हो। और साथ में देखिए ये राहु आपको अच्छा किस दृष्टिकोण से है, आपको बिजनेस के द्वारा लाभ देने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ है। और यहाँ पे देखिए राहु जब सप्तम में आया है तो निश्चित ही आपका कोई अगर खुद का बिजनेस हो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके साथ ही देखिए अब पहले हम केतु की बात कर लेते हैं। केतु जो कि लगन में आया है और तुला राशि जो कि इसको सूट नहीं करती वैसे तो, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी आध्यात्मिक सोच, कहीं ना कहीं थोड़ी धार्मिक सोच आपके रखेगा, बट आप डिसीजंस लेने में थोड़ी गलती कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि केतु बिल्कुल अंधा है तो व्यक्ति इसमें अंधा होकर डिसीजन लेता है, उसको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है मेरे लिए। तो ऐसे में ये जो राहु है वो भी आपकी जो केतु के जो प्रभाव उसका फायदा उठाता है और राहु आपको यहाँ पर चीटिंग करवाता है। तो इस प्रकार से आप चीटिंग का शिकार हो सकते हैं यहाँ पे, और अपने जो फैसले आपको लेने हैं वो बहुत ही आपको क्लियर होना चाहिए और अपने माइंड में आप ये सब कुछ क्लियर करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो राहु की जो सबसे पहले यहाँ पे जो दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी लाभ स्थान पे। तो लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ने से पार्टनरशिप में
आपको थोड़ा बहुत लाभ हो सकता है। अगर अकेले का कोई भी काम है तो उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर पार्टनरशिप को अवॉइड करता है और वो खुद के दम पर ही आगे बढ़ने को देखता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी तेज़ी से राहु आपको बदलने वाला, आपकी लाइफ को बदलने वाला है, और जिनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है उनकी लाइफ में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन ये लोग देखने वाले। तो यहाँ पे राहु लाभ स्थान को जब भी देखेगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ है बिजनेस, या फॉरेन में जाके कोई आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, या आप अपनी कंट्री में बैठे बैठे कर रहे हैं, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे राहु है वो आपको अपने पार्टनर के द्वारा भी लाभ दे सकता है, लेकिन इसकी संभावना मुझे कम ही लगती है। साथ में राहु की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लगन पे पड़ेगी, तो लगन पे दृष्टि पड़ने से कहीं ना कहीं आपकी जो सोच है उसको राहु चेंज करेगा, आपकी मेंटलिटी को राहु चेंज करेगा, आपको बहुत ज़्यादा कुछ जो है यहाँ पे ऑब्सेस्ड करेगा सप्तम भाव से संबंधित कार्यों के लिए। तो कहीं ना कहीं जो ऑब्सेशन है आपका वो सप्तम भाव में है, और सप्तम भाव का जब ऑब्सेशन बढ़ता है तो सप्तम भाव के कार्यों में ही व्यक्ति बहुत ज्यादा लिप्त रहने की कोशिश करता है। इसके साथ ही राहु यहाँ से अपनी नीच की राशि को देखेंगे, तीसरे भाव को। तो अगर ये राहु आपको खराब परिणाम दे रहा हो तो निश्चित रूप से आपके अपने भाइयों से, पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से कहें तो उनसे संबंध खराब करा सकता है। साथ में कहीं ना कहीं कोई टूर करना, आपको कोई शॉर्ट ट्रेवल करने, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करवा देगा आपको। इसके अलावा यहाँ पे अपनी नीच की राशि को देख रहा है, अगर आपकी कुंडली में राहु बिल्कुल भी अच्छा नहीं है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देने वाला है। तो मीडिया से जुड़ा हुआ अगर आप कार्य कर रहे हैं या कोई भी कम्युनिकेशन के फील्ड में हैं आप, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। अगर आपका कोई खुद का ऐसा काम है जिसको आप बार बार संभालते हैं, डेली डेली आपका जो रूटीन है उसको ये प्रभावित करेगा। तो इस प्रकार से राहु आपको रिजल्ट देने वाला है। साथ में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा इसका वो सप्तम भाव पर ही रहेगा। तो ऐसे में आप अपनी मैरिड लाइफ पर फोकस ज़्यादा कीजिए, और अगर कोई बिजनेस है तो उस पर भी फोकस आपको ज़्यादा ही करना चाहिए। तो राहु क्या करता है, यहाँ पर राहु सप्तम भाव का जो ऑब्सेशन है उसको बहुत ज़्यादा तेज कर देगा, और इस वजह से कहीं ना कहीं आप जो ज़्यादातर बातें जो सोचेंगे, जो आप टारगेट करेंगे, सप्तम भाव से ही संबंधित आपके मन में चीज़ें आने लगेंगी। इसके साथ ही अगर आपकी इस समय शादी होती है तो हो सकता है आपका पार्टनर है वो इंटरकास्ट हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको अगर किसी प्रकार का विवाद चल रहा है मैरिड लाइफ में तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा देखिए आप और ग्रहों को भी यहाँ पर देखिए, और अगर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो राहु पर तो निश्चित रूप से कुछ जो खराब परिणाम है वो कम होते हुए आपको दिखाई देंगे। बट यहाँ पे इसकी संभावना कम ही लगती है मुझे कि राहु आपको इस भाव में आने के बाद, यानी वो मेष राशि में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे। अगर आपकी कुंडली का राहु बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, बहुत ही अच्छा बैठा है, तो थोड़ी बहुत संभावना जरूर बनती है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला था कि राहु के ऊपर से आपकी कुंडली के जो राहु है उसके ऊपर से ट्रांजिट कैसा रहेगा। तो इसके दोनों ही प्रकार के परिणाम रहेंगे। अब अगर आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं तो बहुत जल्दी राहु आपको अपने पैरों पे खड़ा कर देगा, वरना आपको बहुत सारी समस्याएं भी दे सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही।